तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार पर सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे नीतीश कुमार। बीजेपी नेताओं से मिले थे नीतीश कुमार के करीबी नेता और नीतीश को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की मांग की थी। बीजेपी को बिहार में सरकार चलाने का ऑफर भी दिया गया था। बीजेपी ने जेडीयू के खिलाफ षड्यंत्र किया। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और सुशील मोदी ने कहा कि नई सरकार में नीतीश कुमार केवल नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे और सारे काम केवल तेजस्वी यादव करेंगे। नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है। और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। तो सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि अगर सुशील मोदी साथ रहते तो ये नौबत नहीं आती। से तो मेरी मित्रता रही है, अब काहे उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। नीतीश कुमार पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बड़ा हमला बोला है। आरके सिंह ने नीतीश कुमार को अवसरवादी और सत्ता का लालची बताया है। साथ ही यह भी कहा कि देश में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। बात करते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह से। सर, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण कर लिया है। नीतीश कुमार सीएम और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं। सोचिए साहब, ये भारत के इतिहास में आयाराम गयाराम हुए, लेकिन इतनी बार पलटी मारने वाले और कोई आयाराम गयाराम नहीं। शुरू किए वो आरजेडी के अंग थे, अलग हो गए। हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ आ गए। उसके बाद फिर बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में चले गए, फिर आरजेडी छोड़ करके बीजेपी में आए, फिर बीजेपी छोड़ करके आरजेडी में चले। इतनी बार पलटी मारने वाला आयाराम गयाराम कोई इतिहास में नहीं। और ये देखिए, ये बिल्कुल अवसरवादी, सिद्धांत विहीन, सत्ता का लालच, सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं। उनका आरोप है कि आप लोगों की तरफ से उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक साजिश के तहत चिराग पासवान को उनकी पार्टी के लोगों को खड़ा करवाया गया। उसके बाद लगातार बीजेपी का प्रेशर था। देखिए साहब, ये तो उन्होंने ही षड्यंत्र करके ऐसा किया कि हाँ साहब सो चिराग पासवान अलग हो जाए, है ना। ये चाहते, जैसे कि पहले उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने अलग करवाया, अब फिर अपने ही षड्यंत्र करके उसके चिराग पासवान को अलग करवाया। तो ये हाँ, इसके जिम्मेवार हम नहीं हैं, वे हैं। और हम लोगों ने तो चुनाव के पहले घोषित कर दिया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे इनके नेतृत्व में, हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बाद में इनको सिर्फ 40-42 सीट आया, हमको उनके गुना आया, फिर भी हमने अब जो कि कह दिया था तो उसका वादा रखा, इनको मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा कोई पार्टी होगा साहब? हम तो हैं, हमने तो किया। और ये देखिए, ये बहाना है। असल में इनको कोई बरगला दिया कि आप पीएम मटेरियल हैं, तो अगर बीजेपी के साथ रहिए तो कहाँ से पीएम मटेरियल अलग हो जाइए। अरे साहब, एक तो पीएम का वैकेंसी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अगली बार भी प्रधानमंत्री रहेंगे। दूसरा, ये ऑपोजिशन में पीएम के कैंडिडेट की इतनी वैकेंसी हो गई कि आपको, जो कि एक पार्टी, एक स्टेट से बाहर आपका कहीं वजूद नहीं है, उस स्टेट में भी आप तीसरे नंबर पर हैं, जो पार्टी का आप 40-42 है, तो आप कैसे पीएम मटेरियल हो जाएगा? और बिहार में नई सरकार बनने के बाद आरजेडी कार्यकर्ता जोश में है। कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। राबड़ी आवास में कार्यकर्ताओं से भी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की है।
हमारे साथ हैं मौजूद, बात करते हैं। तेज प्रताप जी, ये सरकार कैसे सकते हैं कि महागठबंधन को जनता ने चुनने का काम किया और ये फैसले हम लोगों ने जनता के हित के लिए महागठबंधन के साथ नीतीश जी के साथ समझौता हाथ मिलाने का काम किया। विकास करने के लिए हम लोगों ने शुरू से, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से बोल रहा हूं कि खेल होगा और खेल हुआ। जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिए, रोजगार देने के लिए ये हम लोग आज तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार देने के लिए यह सरकार बनी है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए यह सरकार बनी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और जब राजभवन में शपथ ग्रहण चल रहा था तब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के समर्थन नारे लग रहे थे और इस दौरान एक व्यक्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। गोल्डमैन के नाम से मशहूर प्रेम सिंह को लोगों ने घेर लिया। गोल्डमैन ने भी उम्मीद जताई है कि नई सरकार बिहार में विकास को तेज करेगी। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और शपथ ग्रहण समारोह के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। और अभी देखिए, गोल्डन मैन के नाम से जो मशहूर हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और इनको आप अगर देख सकें तो सर से लेकर के पांव तक इनके जो सोने के आभूषण जो हैं वो इनसे जड़ित रहते हैं और इसके लिए ही फेमस है, गोल्ड मैन ऑफ बिहार के नाम से। पहले ये बताइए दर्शकों को कि कितना सोना आपने अभी धारण किया होगा? 4 किलो सोना पहने हैं अभी, 4 किलो पहने। और इधर राजभवन आना कैसे हुआ? नीतीश जी का, तेजस्वी जी का शपथ ग्रहण, आज जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं लोग, उनको बधाई देने आए हैं। और क्या कहेंगे कि जिस ढंग से नई सरकार बनी है, क्या लगता है कि ये कितना विकास करेगा? बहुत विकास करेगा, अच्छा करेगा। नीतीश जी विकास पुरुष है, जिनके साथ रहेंगे विकास ही करेंगे, उनका काम ही विकास करना है। तो जरा एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि सर में हाथ से लेकर के, अच्छा हाथ पे कितनी अंगूठियां पहनी होंगी आपने? बहुत है, अभी बताने का नहीं है। तो ये देखिए, गोल्ड मैन ऑफ बिहार है और यहाँ पे लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं कि 4 किलो सोना जो है वो धारण कर यहाँ पे घूम रहे हैं और इनका कहना है कि जो नई सरकार बनी है उसको लेकर के वो बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। पटना से रविएस नारायण की रिपोर्ट। तो तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले चुके हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि असली सरकार यही है, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस सरकार को चलाएंगे, ये सरकार दौड़ेगी। तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस्वी जी, ये सरकार फिर से बनी है, आप बतौर उप मुख्यमंत्री। भाई, असली गठबंधन और असली सरकार यही है और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने देश हित में, राजहित में एक निर्णय लिया जो निडरपूर्ण है, निडरता दिखाती है और ऐसा निर्णय लिया जो समय की ही नहीं, देश की और राज्य की जो जरूरत थी और हम लोगों ने समर्थन किया है। मजबूती के साथ बिहार को तरक्की के रास्ते ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोगों के पुरखों का विरासत कोई और नहीं ले जाएगा। भले ही हम पहले झगड़ते हों, लेकिन आज जब समाजवाद पे खतरा आएगा, रीजनल पार्टी को खत्म करने की बात आएगी और गंगा जमुना तहजीब जो भाईचारा को भंग करना चाहेगी, तो वो हम लोग सह नहीं पाएंगे। आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में रोजगार देंगे लोगों को, रोजगार। भाई आप समझिए, 1 महीने के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, बम्पर नौकरियां हम लोग निकालेंगे। तेजस्वी यादव थे जो सीधे तौर पे कह रहे थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में बेहतर शासन चलेगा, पूरी मजबूती के साथ सभी पार्टियां जो है सरकार को मजबूती प्रदान करेगी, रोजगार भी दिया जाएगा और बिहार को विकसित राज्य भी बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा और सहयोगी रविएस नारायण के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, झारखंड बीजेपी से जुड़ी हुई। नए संगठन महामंत्री का ऐलान हो गया है, कर्मवीर बने हैं नए संगठन महामंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मवीर को
नया संगठन महामंत्री बनाया गया है। झारखंड बीजेपी से यह जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर नए संगठन महामंत्री का ऐलान हो गया है और कर्मवीर को नए संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे साथ दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, कितना बड़ा बदलाव और किस तरह का बदलाव इसे कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है झारखंड बीजेपी में, और इसको लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख सकते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है और संगठन पे बीजेपी जोर दे रही है कि झारखंड में जो संगठन है उसको मजबूत किया जाए। इससे पहले धर्मपाल थे, वो उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया है। काफी बदलाव किए गए हैं। सुनील बंसल को काफी जिम्मेदारी दी गई है, जो उत्तर प्रदेश का कामकाज देख रहे थे। तो अभी फिलहाल कर्मवीर उत्तर प्रदेश से आएंगे। उत्तर प्रदेश में वो संगठन सह मंत्री थे, तो उनको अब झारखंड में लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संगठन का विस्तार हुआ, तो उनको अब झारखंड का चैलेंज दिया जा रहा है। झारखंड की चुनौतियों में अब कर्मवीर के सामने काफी चुनौतियां होगी संगठन के विस्तार की, क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव रहा है उसमें बीजेपी को शिकस्त मिली है। तो वैसे में जब 2024 में ही झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव है, तो दोहरी चुनौतियां होंगी कर्मवीर के सामने। तो कर्मवीर देखना होगा कि कर्मवीर किस तरीके से संगठन का विस्तार कर रहे हैं। झारखंड बीजेपी के लिए ये बड़ा बदलाव है जी। लेकिन दिवाकर, देखा जाए तो कर्मवीर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में उनको जिम्मेदारी दी गई थी, अब झारखंड में, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, झारखंड एक छोटा राज्य, तो यह माना जाए कि झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए, विस्तार करने के लिए जो बीजेपी हाईकमान है वो कितना सीरियस है, कितना गंभीर है? देखिए, बीजेपी हाईकमान काफी सीरियस है और अब झारखंड में एक जो है अकुलाहट है जो संगठन में कि उसको विस्तार किया जाए, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र है या जो है नॉन ट्राइबल एरियाज हैं या वोटर हैं, उसको बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की चुनौतियां अलग है। उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय जो विशेषता है वो झारखंड के क्षेत्रीय विशेषता से अलग है और झारखंड में कई चैलेंजेस हैं। झारखंड में जो विभिन्न डिवीजन हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं। जनजातीय प्रदेश है और जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच बीजेपी की साख को गहरी करनी है। इसके लिए बीजेपी ने कर्मवीर को चुना है। कर्मवीर जो उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल के साथ सह संगठन मंत्री के रूप में उनका अच्छा कामकाज रहा है और इसीलिए उन्हें झारखंड भेजा गया है कि झारखंड में चूंकि विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली थी बीजेपी को। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन जिस तरीके से जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के हाथों शिकस्त मिली थी बीजेपी को, तो बीजेपी अब नए सिरे से झारखंड में संगठन की बुनियाद को मजबूत करना चाहती है, साथ ही विस्तार चाहती है। तो अब कर्मवीर के सामने चुनौतियां होंगी। अब देखना होगा कि इन चुनौतियों पर किस तरीके से वो खरे उतरते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका मनोनयन किया है और हम एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले हमने जानकारी दी है न्यूज 18 के माध्यम से। एक तरफ जो है बिहार में काफी उथल पुथल है, तो अब धीरे धीरे जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय संगठन है वो अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं